आपकी ये क्या पहली क्लास है? सॉरी मैम। आपकी कौन सी क्लास है? ये मैम मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो बेटा आप ध्यान दो, बहुत मतलब आगे नंबर सिस्टम और गेट्स वगैरह सब बता दिए हैं, ठीक है? ठीक तो है मैम। और उसमें डाल दिया है मैंने क्लासरूम में, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ। तो उसको लेकिन एक मैम बार वो आप। हाँ क्लासरूम में, बेटा। लेकिन वो मेरा ये ओपन नहीं होता है मैम। मालूम नहीं क्यों ऐसे। ऐसा डाउनलोड क्यों करता हूँ बेटा? लेकिन क्लियर नहीं आता, तो उसमें कुछ आता दिखता नहीं। नहीं बेटा, क्लियर है। सब लोग पढ़ रहे हो ठीक है। देखेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ठीक है आज जी। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये गेट से कैसे कोरिलेट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कितनी थ्योरम्स होती हैं, कितने ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं, थ्योरम्स कौन कौन सी होती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जी मैम। पहले हम बूलियन अलजेब्रा, स्क्रीन दिख रही है आप लोग? स्क्रीन दिख रही है जी बेटा? जी, स्क्रीन दिख रही है मैम। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखते हैं। जी बूलियन अलजेब्रा कैसे डिस्कवर हुआ था, किसने इसको इन्वेंट किया था? तो एक हमारे थे वर्जल बुलिया, ठीक है, इन्होंने 19वीं सेंचुरी में इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बुलियन अलजेब्रा या लॉजिकल अलजेब्रा को क्या किया था, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इन्वेंट किया था, ठीक है। जी और मैम। इन 1854 में बुलियन की एक क्लासिक बुक पब्लिश थी जिसका नाम था एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ ऑफ थॉट, ऑन विच ही फाउंड द मैथमेटिकल थ्योरी फॉर द लॉजिक एंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता ही होगा, है ना? जी जी प्रबल। लॉजिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जो जीरो और वन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जी सारी मैम। जो इन्वेंशन की थी वो बूलिया ने की थी। तो बूलियन सिस्टम ऑफ लॉजिकल अलजेब्रा इज नोन एज, इसी को हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ठीक उनके है। नाम से ही ये बूलियन अलजेब्रा इन्वेस्टिगेट हुआ था, ठीक है, ओके मैम। या डेवलप हुआ था, ठीक है। इसके बाद में बहुत लोग आए जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट उसमें थ्योरी अपनी एनालिसिस या डिजाइनिंग या स्विच के पार्ट में किया, जैसे सैनन आए, ठीक है। सैनन ने क्या किया, 1938 में रिसर्च की, जो कि एक आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे। इन्होंने एक सिंबल एनालिसिस ऑफ रिले एंड द स्विचिंग सर्किट, इस ये बुक एक पब्लिश की। ये जो बुक थी ये एक कंप्यूटर के लिए एक बहुत बड़ा आविष्कार था, ठीक है, बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, जो कि ओके लॉजिकल मैम। गेट की डिजाइनिंग और एनालिसिस को क्या करती है, पूरी तरह से एक्सटेंड कर दिया इसने, ठीक है, क्लियर। और यही जी बूलियन मैम। अलजेब्रा आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लोग कितनी सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, इसका ही यूज करके, गेट्स का ही यूज करके हम लोग कितनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो अगर हम ओके। देखें तो हमारी दो वैल्यूज लॉजिकल सिंबल्स होती हैं। जो दो वैल्यूज कौन कौन सी होती है लॉजिकल सिंबल्स, जिसको कि हम ट्रूथ टेबल पता है ना, ट्रूथ टेबल में हम जैसे 0 1 1 0 0 0 1 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जी अब मैम। हम क्या करते हैं, इसमें लॉजिकल सिंबल्स को दो लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हम कहते हैं कि एक हाई लेवल है, दूसरा हमारा क्या है, लो लेवल है। जो हाई लेवल है उसको हम लॉजिकल सिस्टम में वन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लो लेवल होता है उसको हम क्या करते हैं, जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ओके। वन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई स्विच है, जी ठीक है। जब वो स्विच क्लोज क्लोज हो गया, क्लोज स्विच हो गया मतलब क्लोज हो गया, उसको हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो जलने लग गया। जैसे आप टॉर्च ले लीजिए, जी टॉर्च मैम। जब हम उसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं उसका सर्किट, ठीक है, तो क्या होता है, बल्ब जलने लगता है, ऑन हो जाता है। तो जी। उसको हमने क्या किया, वन से रिप्रेजेंट किया, जीरो से। जैसे ही हमने क्या किया, उसको ऑफ किया, ठीक है,
ऑफ किया, ओपन कर दिया, मतलब सर्किट को हमने क्या किया, ओपन कर दिया, तो वो ऑफ हो गया बल्ब, तो वो क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट, जिसको हम इनकरेक्ट एक्शन भी कहते हैं, जो कि लो वोल्टेज को दर्शाता है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना समझ आया, जी मैम। लॉजिकल वैल्यू समझ आई। तो इसमें देखिए यहाँ जी। पे लिखा भी हुआ है, द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टू लेवल्स ऑफ टू वैल्यू लॉजिकल सिस्टम आर वन और जीरो। द सिंबल वन may represent a closed switch as a truth statement and on bulb, ठीक है, as correct हाँ। access for the high voltage or the many other things, ठीक है, and the symbol zero may represent on open circuit या open switch a false statement or the off bulb or incorrect action or low voltage or many other things, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सिग्नल में हम इसको लॉजिक वन या लॉजिक टू से लॉजिक जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लॉजिक वन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉजिक वन विल बी रिप्रेजेंट द क्लोज सर्किट और द हाई वोल्टेज, ठीक है, या ऑन बल्ब, ठीक है, जब बल्ब ऑन हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, लॉजिक वन है। लॉजिक जीरो को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉजिक जीरो को हम लो वोल्टेज से या ओपन स्विच से या ऑफ बल्ब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जी मैम। तो ये जो स्टेट्स हैं ये एक्सेस करती है किसमें, ये हमारी लॉजिक जो हमारे डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स हैं, ये दो स्टेट उसमें क्या करती है, रिसेंबल करती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बेटा, जी यहाँ मैम। तक। अब देखते हैं ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है बुलियन अलजेब्रा का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा इज अ लॉजिकल algebra is which the symbol are used to represent the logical level। अभी हमने आपको बताया कि बुलियन अलजेब्रा में हम क्या कर रहे हैं, एक लॉजिकल अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी सिंबल से लॉजिक लेवल से। लॉजिक लेवल हमारे क्या क्या थे सिंबल्स, जीरो और वन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो लॉजिक लेबल ले रहे हैं उनको हम क्या ले रहे हैं, सिंबल वन ले रहे हैं और जीरो ले रहे हैं, ठीक है। और इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जैसे एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हम उससे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज ये पता होगा, जब आपको गेट्स आपने पढ़े होंगे, तो गेट्स में हमने गेट में पढ़ाया भी है कि गेट में और गेट और एंड गेट जो होता है, जो और गेट होता है वो क्या करता है, वो प्लस या एडिशन को दर्शाता है, और जो हमारा एंड गेट होता है ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉजिकल एडिशन कैसे हो रहा है। तो लॉजिकल एडिशन को लॉजिक में हम क्या ले रहे हैं, प्लस के साइन से उसको सिंबल को डिनोट कर रहे हैं, और मान के चल रहे हैं जो हमारा एक्स और वाई है वो क्या है हमारा, वो हमारी जो वेरिएबल है वो हमारी इनपुट वैल्यूज हैं, ठीक है। और जिनको भी हम जीरो या वन या जीरो जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम कोई भी लॉजिकल वैल्यू को रखेंगे, जीरो और वन के सिवा कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। ठीक अब है यहाँ मैम। पे देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉसिबल इनपुट्स लिखे हैं, यहाँ पे पॉसिबल आउटपुट्स लिखे हैं। तो पॉसिबल इनपुट हमारे क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई दोनों अगर जीरो होंगे, आप देखिए जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता है। जीरो। जीरो प्लस वन क्या होता है बेटा, वन होता है। वन। जीरो से हम अगर कोई भी वैल्यू अगर प्लस करते तो वो वही आती है ना। तो हम जी यहाँ पे मैम। लॉजिकल गेट की बात कर रहे हैं, तो हम जीरो और वन लेंगे। तो जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और वन प्लस वन को हम वन ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। जी। और आपने ये देखा होगा जब हमने और गेट आपको बताया था, तो और गेट में भी यही वैल्यूज आती है ना, आती है। ओके देखिए मैम। यहाँ पे लिखा गया है कि दिस टेबल रिप्रेजेंटेड द स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन एक्सेप्ट for the last entry, ठीक है, as the x and y represented and 1
तो दोनों अगर 1 है तो 1 आएगी वैल्यू, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, प्लस से कर रहे हैं, और जो प्लस साइन जो हम रीड करते हैं ये और को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके बेटा मैम। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले ले, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ले लिया और इक्वल्स टू ई कर दिया। अगर हम इन तीनों की वैल्यू 1 रखते, चारों की वैल्यू 1 रखते, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इनमें से एक 0 है, तीनों 1 है तो भी 1 आएगा। अगर चारों 0 है तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। ओके ठीक है मैम। ना, एडिशन जी आपको पता है। जी मैम। अब देखिए हम देखते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल होता है वो एंड ऑपरेशन भी करता है। एंड ऑपरेशन में जो हमने ट्रुथ टेबल पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 0 0, अगर 0 से 0 मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर 0 आता है, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 ही होगा वो, और 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो भी 0 जी होगा। जब 1 इंटू 1 होगा तभी क्या होगा, 1 वन होगा। होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो three of the basic Boolean algebra are the same as in ordinary algebra। जैसे ordinary algebra हम करते हैं, बिल्कुल Boolean algebra बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्जिगेटिव लॉ, दूसरा होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा होता है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब हम इसको जी देख लेते हैं बारी बारी से कि हमारा कॉन्जिगेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, कंजिक्यूटिव लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किसके लिए यूज होता है, एक एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए यूज होता है। अगर ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए यूज हो रहा है तो इट मींस ये और ऑपरेशन के लिए भी वैलिड है और एंड ऑपरेशन के लिए भी वैलिड है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सेम। और बिल्कुल वैसे ही नीचे देखिए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। ये जो लॉ होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जिगेटिव लॉ कहते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ये दोनों के लिए वैलिड होता है, नॉर और के लिए भी और एंड के लिए भी। यहाँ पे देखिए एडिशन के लिए भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये वैलिड होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हम 2 वेरिएबल ले रहे थे बेटा, इसमें हम क्या ले रहे हैं, 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। ठीक है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है ए डॉट बी ब्रैकेट में डॉट सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो होता है ये आपको लॉज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये यस बहुत मैम। काम आते हैं जब आप कोई भी बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन लगाते हैं, तो ये सारे जो लॉज होते हैं इन्हीं से हम क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉ है। तो 2 आपको बता दिए। अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारी क्या होती है, 3 वेरिएबल्स के लिए होती है। ठीक है, ये दोनों के लिए होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये एडिशन के लिए होता है और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है a ब्रैकेट में b प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं ना। a क्या हुआ, इंटू हो गया b के साथ में भी और c के साथ में भी, तो ये क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। यस मैम। ठीक है, अब बेटे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है कि हमारे पास में a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है। अब हमें इसको किससे करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है a इंटू बी ब्रैकेट में प्लस सी, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस यस 1 मैम। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जी अब मैम। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं।
इंटू बी प्लस सी। अब बी प्लस सी, 1 + 1 क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, 1 इंटू 0 से हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0। ठीक है, ठीक है, तो इन जी दोनों की मैम। वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि a इंटू बी ब्रैकेट में प्लस सी जो होगी उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी a इंटू बी प्लस सी से, है ना, डिफरेंट जी होगी। मैम। यहाँ पे यही यस यही मैम। इसमें प्रूव किया है। ठीक है, अब देखिए हम है ना आपको ये जो लॉज है बूलियन अलजेब्रा है, पर्टिकुलर लॉजिक गेट्स जैसे और गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, एंड गेट हो गया, इनसे किस तरीके से कोरिलेट होता है, किस तरीके से हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं बूलियन अलजेब्रा के, वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि 2 या 2 से अधिक इनपुट लेता है, जो इसका आउटपुट होता है वो क्या होता है, सिंपली एक आउटपुट मिलता है। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो हमारे लॉजिकल सर्किट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। नॉट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 3 ठीक है। गेट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बेसिक गेट्स होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट भी होता है, ठीक है, और स्पेशल गेट्स भी होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो बेसिक गेट को हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है, और गेट। और गेट क्या होता है, और गेट में 2 या 2 से ज्यादा हमारे इनपुट होते हैं और आउटपुट हमारा एक होता है। तो जो आउटपुट होगा या तो हाई होगा या तो क्या होगा, लो होगा। अगर हाई है, एक भी सिग्नल अगर हाई है तो वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉजिक 1 आ जाएगा। अब इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक्स एंड वाई जो हो गए ये हमारे इनपुट हो गए, जो कि एक इस तरीके से स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो आउटपुट होता है हमारा जेड हो गया, जिसको कि हम एक आउटपुट है और 2 इनपुट हो गए। अब इसको अगर हम एक सर्किट से रिप्रेजेंट करें, स्विच सर्किट से रिप्रेजेंट करें, तो देखिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक हमने V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, एक हमने बैटरी ली है जो कि हमारी 5 वोल्ट की है, और 2 इनपुट ले लिए हैं, एक X और एक Y। ये देखिए दोनों ओपन है अभी, है ना, जी। दोनों यस। ओपन है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब दोनों ओपन है तब क्या हो रहा है, 0, मतलब ये बल्ब नहीं जल रहा है। यस मैम। ये जो हमारा बल्ब है ये नहीं ब्लिंक कर रहा है। अब एक ओपन है एक क्लोज है, एक ओपन है एक क्लोज है, तो आपको पता है और क्या होता है, और में क्या होता है, एडिशन होता है ना, प्लस होता है जी। ना। तो यस एक मैम। क्लोज है एक ओपन है तो भी वो क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। एक क्लोज है एक ओपन है तो भी वो ब्लिंक करेगा, अगर दोनों क्लोज है तो भी वो ब्लिंक करेगा। तो ये क्या है, इसकी एक स्विचिंग सर्किट की एक ट्रुथ टेबल है। ठीक है, आप जैसे कंपटीशन लेवल पे जाएंगे ना, जैसे कहीं पे भी, तो वहां पे ना इस तरीके से एक कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बैटरी है जो कि 2 इनपुट से कनेक्टेड है, दोनों ओपन है, और उस स्टेज में आपका जो और गेट अगर ऑपरेशन हो रहा है तो बल्ब का क्या पोजीशन होगी, वो ऑन होगी कि ऑफ होगी। इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक है, यस मैम। अब देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए ये ट्रुथ टेबल होती है, इसकी ट्रुथ टेबल, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट के जो वेरिएबल्स हैं हमारे, हमने उसको x और y से रिप्रेजेंट किया है, और आउटपुट को हमने z से रिप्रेजेंट किया है। तो हमें ये पता है कि एंड जो और ऑपरेशन होता है उसमें एडिशन होता है। तो एडिशन में क्या होता है, जब 0 + 0 होगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0। 0 + 1 होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 1। 1 + 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा, और दोनों अगर 1 होंगे तो भी 1 होगा। 1 हो। ठीक है बेटा, यस। अब इसी में हमने क्या किया है, इसमें हमने 3 इनपुट ले लिए हैं। तो 3 इनपुट में भी कहानी वही होगी, एडिशन वाली। तीनों अगर 0 है तो 0 हो गया, उनमें से एक भी अगर प्लस होगा, एडिशन क्या होगा, 1 1 होगा। हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यस मैम। 0 0 0 1, मतलब 1 हो गया, 1 0 1 0 1 हो गया, 0 1 1 1 हो गया, 1 0 0 1 हो गया, 1 0 1 1 हो गया, 1 1 0 1 हो गया, तीनों 1 है तो 1 नहीं। 1 हो। ठीक है, तो ये हमारी जो था ये हमारा और गेट हो गया। अब तो हम ठीक है।
मैम इसी प्रकार से अगर 4 गेट ले लिए जाए, तो भी क्या बेटा 4 एडिशन इनपुट 5 इनपुट। हाँ तो कर दीजिए एडिशन। 4 अगर 0 होंगे तो क्या होगा, 0 होगा। चारों में से सेम एक ऐसे भी 1 होगा तो ऐड करिए तो 1 ही होगा ना। 0 0 ऑपरेशन सेम 0, रहेगा। ऑपरेशन सेम रहेगा। ओके। लॉजिक तो वही है ना कि इसमें हम प्लस कर जी। रहे हैं, है ना। ओके मैम। समझ आ रही है यस। बेटा। हाँ ठीक है, यस मैम। जी। लॉजिक तो वही रहेगा ना। वो देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल भी दिया था, देखिए यहाँ पे यस मैंने, यस यस मैम, आई सर। ये देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ई। ये चारों यस। वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। तो जब चारों वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगी। अगर एक भी 1 होगा तो भी 1 हो जाएगी। अगर चारों 0 होंगी तभी ई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनपुट कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, पर आउटपुट हमारा एक ही रहेगा। वन ठीक यू। है, ठीक है बेटा। यस अब आ मैम। जाते हैं हम एंड गेट में। अब एंड गेट में क्या है, जैसे कि उसमें हम एडिशन कर रहे थे, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यस देखिए मैम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड गेट इज द लॉजिकल सर्किट विथ टू और मोर। टू और मोर मतलब 2 या 2 से ज्यादा। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि इसमें 4 ले लें, 5 ले लें, कितने भी यस। इनपुट ले सकते हैं। एंड आउटपुट सिग्नल इज 1। आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, एक 1। ही रहेगा। ठीक है, जी। अब क्या है इसमें, यहाँ लिखा है कि आउटपुट सिग्नल एंड गेट इज हाई ओनली इफ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर हाई। जब सारे इनपुट सिग्नल लॉजिक 1 होंगे, मतलब सारे 1 होंगे, तभी ये हाई होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्लियर। ओके। यस अब मैम। देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, एंड गेट परफॉर्म्स द लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 0 से कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई होती है तो क्या होगा, 0 जीरो। होगा। 1 इंटू 1 क्या होगा, तभी 1 होगा ना, यस बाकी मैम। तो 0 ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यस यहाँ मैम। पे ये सिंबल इसका रिप्रेजेंट किया है। सिंबल इसका इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड का डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ओके ये मैम। एक्स एंड वाई जो हो गए ये हमारे इनपुट हो गए, और जो ये जेड है वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। आज जैसे कि हमने और में लगाया था, उसमें हमने यहाँ पे क्या किया है, एंड के लिए लॉजिक सर्किट लगाए हैं। ठीक है, यस मैम। स्विचिंग सर्किट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने फिर से वही, हमने 5 वोल्ट की बैटरी ली है। अब 5 वोल्ट की बैटरी दोनों ओपन है। जब दोनों यस ओपन है, मीन्स दोनों ओपन है तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक यस है, अगर इसमें एक क्लोज है और एक ओपन है, एक क्लोज हो गया और एक ओपन है, तभी क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट ना जीरो। हो। एक ओपन है तो भी क्या यस। होगा, वो 0 होगा। जब दोनों, जीरो। है ना। अब यस एक मैम। क्लोज है एक ओपन है, ये देखिए एक क्लोज है एक ओपन है, तो भी क्या होगा, यहाँ से आउट मतलब क्या है, ये ओपन है तो क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो भी ये बल्ब ऑफ ही रहेगा। जब दोनों क्लोज होंगे, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, जब दोनों क्लोज होंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, जो हमारा बल्ब है ये ब्लिंक करेगा। ठीक है, 5 वोल्ट देगा। क्लियर बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब उसमें देखिए आपने क्या किया था, उसमें क्या किया था, हमने यहाँ पे पैरेलल में लिया था। अगर एक भी यस। अगर कनेक्टेड हो जाता तो बल्ब जल जा रहा था। पैरेलल में है ना, और यस इसमें क्या मैम। है, सीरीज में। जो सीरीज में मतलब दोनों, जब तक सीरीज में दोनों अगर क्लोज नहीं होंगे तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। तो दोनों को क्लोज होना जरूरी है। मतलब जब दोनों 1 होंगे, लॉजिक 1 होंगे, तभी ये क्या होगा, ऑन होगा, अदरवाइज ये ऑफ पोजीशन में ही रहेगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर। अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इनपुट हमारा क्या है, 0 0। अब हमें पता है 0 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 1 क्या होगा, 0 होगा। 1 0 क्या होगा, 0 होगा। और 1 1 जब होगा तभी ये 1 होगा। देखिए ना, यस 0 मैम। इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0, 0 से कोई जीरो। भी चीज 1 हो मतलब इंटू होगी तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे। होगी, ठीक है। जीरो। जब 1 इंटू 1 होगा तभी यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और 3 इनपुट, 3 इनपुट के लिए भी हम वही चीज करेंगे। 0 0 0 0 होगा। 0 0 1 मतलब 2 0 है और 1 इंटू इंटू होंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 0 1 0 0 होगा। 0 1 1 0 होगा। 1 0 0 0 होगा। 1 0 1 0 होगा। 1 1 0 0 होगा। और जब तीनों 1 होंगे तभी ये
1 होगा। ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है मुकेश? यस मैम, क्लियर है। ठीक, अब बेटा आ जाते हैं हम नॉट गेट में। नॉट में क्या होता है, जैसे 1 होगा तो नॉट मतलब 1 होगा तो वो 0 लेगा, अगर 0 होगा तो उसको 1 लेगा। ठीक है, क्लियर बेटा? ठीक है अब मैम। यहाँ देखिए इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। इन्वर्टर मतलब अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे x वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, x डैश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x ठीक वैल्यू है। है तो यहाँ पे x डैश हो गई। अब ये x डैश की वैल्यू जब फिर से जाएगी, प्रोसीड होगी तो फिर क्या होगी, x हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो ओके गया, मैम। डबल बार आ गया ना, फिर से वो x हो गई। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एंड सॉरी नॉट गेट परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी ट्रुथ टेबल भी बनाई है। जब इनपुट हम 0 दे रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, जब 1 दे रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। ठीक है बेटा, यस क्लियर मैम। बेटा? यस ठीक सर। है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी इनपुट वर्ड इन द ट्रुथ टेबल ऑफ 6 इनपुट ऑफ और गेट। इसमें लिखा है कि हाउ मेनी इनपुट वर्ड। ठीक है, और द यस मैम। ट्रुथ टेबल ऑफ 6 इनपुट, जब अगर 6 इनपुट होंगे तो उसमें कितने वर्ड्स, कितने आउटपुट होंगे। तो ये बहुत इजी है। इनपुट हमारा क्या है, इनपुट हमारे किससे होते हैं, जैसे लॉजिक 2, जैसे 2 इनपुट है तो यहाँ पे क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 रेज़ टू द जी। पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 इनपुट, तो 6 इनपुट की क्या जो सिंबल्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 32। 2 रेज़ टू द पावर 6 मतलब 32, मतलब 32 तरीके से हम यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट को शो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ओके बेटा? मैम। यस मैम। अब आ जाते हैं बेसिक ट्यूटेबिलिटी इन बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, अब बूलियन अलजेब्रा में सबसे बेसिक जो है, चेंज ईच और सिंबल, जिसको कि हम प्लस से करते हैं, अभी हम आपको बता चुके हैं, यस एंड को मैम। हम इनटू से करते हैं। ठीक है, जब अगर हम इसको चेंज करेंगे एंड को इनटू से और को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज जो है, यही चीज हमें क्या यहाँ पे फंडामेंटल लॉज में पढ़नी है। ठीक है, ऑपरेशंस ओके। में पढ़नी है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में तो हमें पता है कि a प्लस 0, अगर a प्लस 0 हो गया तो वो a ही होगा, मतलब a के साथ में प्लस 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 ही a ही होती है। ठीक है, यस वही मैम। सेम ही होगी। और क्या है, अगर a इंटू 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, मतलब a ही होगा। ठीक है, 1 को यस किसी के यस। साथ में प्लस करते तो वही वैल्यू आ जाती है ना, सेम a। यस मैम। ठीक है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं आपको बता चुकी हूँ, a ब्रैकेट में b प्लस c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू हो जाएगा, तो ए यस बी मैम। प्लस ए सी। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, और दूसरा ओके। क्या रिलेशनशिप है, a प्लस ए बी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी, मतलब जो a वाला और जो अलग से जो टर्म लिखा हुआ है, ये दोनों के साथ में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जैसे a अलग लिखा हुआ है तो a यस प्लस मैम। बी हो जाएगा और a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ ठीक है तक मैम। क्लियर है? आप देख लेते हैं फंडामेंटल लॉज कौन कौन से होते हैं। और ऑपरेशंस के लिए 4 लॉज दे रखे हैं। x प्लस 0, हमें ये पता है बहुत अच्छी तरह कि अगर 0 x के साथ में प्लस होगा तो क्या होगा, हमारा x ही होगा। यस ही ठीक होगा। है, x प्लस 1 के साथ में अगर वैल्यू होगी तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। x प्लस x होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस बार x, मतलब क्या हो गया, एक तो 1 है और जो दूसरा अगर बार लग गया तो ये 0 हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके फंडामेंटल लॉज है ना बेटा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है मैम। ये ओके मैम। सिर्फ और ऑपरेशन के लिए, जहाँ पे हम प्लस की बात कर रहे हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात होती है, एंड ऑपरेशन के लिए। तो एंड ऑपरेशन के लिए क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जब हम x को 0 से इंटू करते हैं, इंटू किसी से भी करेंगे तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता जीरो। है ना। x को यस। इंटू कर रहे हैं 1 से तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x इंटू एक्स एक्स ही होता है। x इंटू बार x, मतलब मान लीजिए x की वैल्यू 1 है
और अगर यहाँ पे बार लगा हुआ है x1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 0। 0 को किसी से भी करते हैं तो क्या वैल्यू आती है 0 आती है। तो ये इसके ऑपरेशंस हो गए किसके लिए एंड ऑपरेशन के लिए। क्लियर बेटा। ओके मैम। अब डबल कॉम्प्लीमेंट, अब आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया था, देखिए बेटा यहाँ पे जब x इन्वर्टर से जा रहा था तो वो x बार हो गया था। अब ये यस मैम। x बार यहाँ पे फिर से इन्वर्टर लग गया तो x डबल बार हो गया। तो जब डबल बार मतलब x बार और इसके ऊपर बार, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x होगी वही x हो जाएगी। ठीक है। यस मैम। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, देखिए डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दो बार लग गए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम ही होगी, x होगी। यस। ठीक है। ठीक है। अब ये कंजुगेटिव लॉ ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कंजुगेटिव लॉ क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, दोनों सेम चीज है। x कहीं पे अगर हमारा x प्लस वाई लिखा है तो हम उसको y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है। यस मैम। या तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, एक्स वाई कहीं पे लिखा है तो हम उसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमें वहां पे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने कंजुगेटिव लॉ का यूज किया है। ठीक है। अब यस मैम। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस होल ब्रैकेट वाई प्लस जेड। ठीक है। ये जो होता है ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, x इंटू वाई ब्रैकेट में इंटू जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू ब्रैकेट में y इंटू जेड। ये क्या होते हैं हमारे एसोसिएटिव लॉ। ये जो लॉज है ना बेटा ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमारा अलग होता है उसको क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। यस। जैसे x ब्रैकेट में y प्लस जेड है तो x y प्लस x जेड हो जाएगा। यहाँ देखिए x y प्लस x जेड हो गया। ठीक है। अब क्या है ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, x प्लस वाई इंटू जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है। ठीक है यहाँ यस मैम। तक। अब एक होता है हमारा लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या होता है, x प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू जेड एक्स। ठीक है। x प्लस एक्स जेड जो होगा उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, जेड होती है। एब्जॉर्ब कर लेना मतलब जेड को हटाना है तो हम कैसे करेंगे, लॉ ऑफ ऑब्जेक्शन लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, x ब्रैकेट में हमारा क्या है x प्लस जेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी हमारी x हो जाती है। ठीक है। अब हमारी ओके मैम। आइडेंटिटी थ्योरम क्या होती है, आइडेंटिटी थ्योरम होती है हमारी x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है। और जो हमारी 19 थ्योरम है ये भी हमारी आइडेंटिकल थ्योरम है, इसको x ब्रैकेट में x बार प्लस y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई। ठीक है। क्लियर। ओके मैम। यस मैम। अब आती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत जगह यूज होती है। डी मॉर्गन्स थ्योरम ये होती क्या है, अगर बार लगा हुआ है x प्लस वाई में तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x बार इंटू वाई बार। ठीक है। ये ओके एक मैम। थ्योरम है जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एक साथ हम यूज कर रहे हैं, वो भी अलग अलग आइडेंटिटी मतलब एक साथ यूज कर रहे हैं, पर मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, एडिशन हो जा रहा है, एडिशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है। ठीक है। जो यस दूसरा मैम। हमें दे रखा है x इंटू वाई बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बार प्लस वाई बार। ये सारी जो होती है, ये सारी जो होते हैं हमारे बूलियन थ्योरम्स होती है, ये बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको लॉज होते हैं जिनको हम इसमें स्टडी करें। ठीक है। अब यहाँ पे ओके। क्या लिखा हुआ है, प्रूव द बूलियन अलजेब्रा रूल्स। अब हम इनको प्रूव भी कर रहे हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं कैसे ये आइडेंटिटीज आई हैं। तो पहला जो हमारा रूल है, दिस इज डज नॉट अप्लाई द नॉर्मल अलजेब्रा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम नॉर्मल अलजेब्रा लगा रहे हैं, हमने क्या किया, x प्लस वाई और x प्लस जेड ले लिया है। तो x यस प्लस मैम। वाई और x प्लस जेड को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स जेड
वाई एक्स एंड वाई जेड, ठीक है। अब इसमें yes, हमें एक चीज हमने ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक्स इंटू एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है। देखिए एक्स इंटू yes, एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है। तो यहाँ पे हमने एक्स इंटू एक्स की जगह क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया, yes, और जो थे वो सेम हो गए, ठीक है। अब एक्स प्लस एक्स जेड, ये हमें पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, ऊपर लॉ था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, yes, ठीक है, ब्रैकेट में वन yes, प्लस जेड ये लिया है। ये देखिए एक्स इसमें क्या किया है, कॉमन ले लिया है, वन प्लस जेड अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एक्स एक्स प्लस जेड क्या होता है हमारा, एक्स ही होता है। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, इस वैल्यू को क्या लिख किया है, एक्स लिख लिया है डायरेक्टली, yes, ठीक है। प्लस हमारे पास में क्या है, वाई इंटू जेड, वाई एक्स प्लस वाई जेड यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या किया है बेटा, एक्स फिर से कॉमन ले लिया है। जब ये वाला एक्सप्रेशन आता है तो ये हमें yes, पता है एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, तो ये क्या होता है, ये इसको गायब कर देगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा। तो जो हमारे yes, पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, एक्स प्लस वाई x जेड, plus y z, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि ये जो था हमारा x प्लस वाई ब्रैकेट में x प्लस जेड, इसकी वैल्यू कैसे आई, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, x प्लस वाई जेड, इस तरीके से आएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, yes, ma'am, क्लियर, ऊपर से yes, तो नहीं ma'am. पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आज, नहीं नहीं, ऊपर से नहीं जाना मैम। ठीक है। यस अब मैम, बेटा देखिए इसको ना इन्होंने इसको इन्होंने क्या किया, एक ट्रुथ टेबल से भी रिप्रेजेंट किया है। आप देखिए कैसे, हमने तीन वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये देखिए एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे हमने एक्स वाई एंड जेड, अगर तीन वैल्यूज है तो तीन वैल्यूज में इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ऑक्टा के अकॉर्डिंग 8 बनेंगे, है ना। 0 0 0 यस मैम, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और ट्रिपल वन, है ना। यस, तो यस मैम, अब हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, पहले x प्लस वाई की, वन, x प्लस वाई की मतलब हम x प्लस वाई की टर्म्स को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x और y, यहाँ पे देखिए 0 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 0 फिर से है तो 0 हो जाएगा, 0 1 है, एडिशन हो रहा है ना तो 1 हो यस जाएगा, मैम, 0 1 है फिर से 1 हो गया, 1 0 है फिर से 1 हो गया, 1 0 है फिर 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, ठीक है। अब यस यहाँ मैम, पे क्या कर रहे हैं, x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यू, x, ये x की वैल्यू है 0 0 और z की वैल्यू भी 0 है, x और 0 प्लस जेड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली। जब दोनों 0 है तो 0 हो गया, एक 1 है तो 1 हो गया, 0 0 है तो फिर 0 हो गया, 1 0 है तो 1 हो गया, 1 0 है तो 1 हो गया, 1 1 है तो 1 हो गया, 1 0 है तो 1 हो गया, 1 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। यस, अब यहाँ पे क्या किया है, वाई जेड इंटू में है ना, यस मैम, जब दोनों 1 होंगे वाई जेड तभी यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, बाकी 0 हो जाएगी, जीरो, यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, x प्लस वाई को ब्रैकेट में और x प्लस जेड को ब्रैकेट में, ये देखिए x प्लस वाई को और x प्लस जेड को ब्रैकेट में लिखा है, इसकी वैल्यू निकालिए, मतलब ये दोनों इंटू हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों 1 होंगे तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी क्या होंगी, 0 होंगी। जीरो, और कौन सा एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम, एक्स वाई और एक्स जेड का, है ना। यहाँ पे क्या यस है, मैम, एक्स वाई इंटू एक्स जेड है, ठीक है। यस अब मैम, बेटा देखिए हमारे पास में जेड एक्स की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और यस मैम, क्या है हमारी, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है, किसकी, वाई जेड की। यहाँ देखिए वाई जेड इंटू में हमने किया है, यस इसकी यस वैल्यू मैम, भी पता है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो गया। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ऊपर एलजेब्रा से, सिंपल एलजेब्रा से प्रूव किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रुथ टेबल से भी इसको प्रूव कर दिया। दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। आज यहाँ पे देखिए ये x प्लस वाई ब्रैकेट में y प्लस जेड, इसकी वैल्यू जो आ रही है वही वैल्यू हमारी क्या आ रही है, x प्लस वाई वाई जेड। जेड, देखिए 0 0 यस 0 यस मैम, 0 सेम 0 है, 0 और सारे 1 है, ये भी सारे 1 है। तो अब इससे हम कह सकते हैं जो हमारा राइट हैंड साइड था वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल अलजेब्रा से भी प्रूव कर दिया और एक
ट्रुथ टेबल से भी इस आइडेंटिटी को प्रूव कर। ठीक है, यस क्लियर बेटा? यस मैम क्लियर। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद में बेटा ये आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, आज इतना ही काफी है, लेक्चर में बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट ओके लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्लीज जो आपकी क्लासेस हैं वो प्रॉपर करिए, मैं ये ओके कहूँगी। मैम। अगर ये डिजिटल की क्लास है, इसमें क्या है ना, आपको एक चीज भी अगर स्किप हो जाएगी तो आगे की चीज सारी बेटा खत्म हो जानी है, फिर आपको नहीं समझ आएगी वो चीज, आपको पता ही नहीं होगा एंड क्या होता है और क्या होता है, अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, इसके वो आइडेंटिटीज क्या होती है, तो आप नहीं कर पाओगे सॉल्व कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है बेटा? यस मैम। यस। बेटा प्रॉपर क्लास करिए इन केस ये ओके मैं मैम। कहूँगी आपसे। ठीक है बेटा? ओके ओके मैम। ओके बेटा, ओके मैम। ठीक है।